स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज मैं आपको मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल बताऊंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सो स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन में दिख भी रहा होगा मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। क्लास 6 में आपने स्टूडेंट पढ़ा था किसी लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, पढ़ा था कि किसी लाइन को हम कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एंड किसी लाइन को हम कैसे बाइसेक्ट करते हैं। दोनों सेम चीज़ें, क्योंकि आप किसी भी लाइन को अगर बाइसेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट तो वो परपेंडिकुलरली ही बाइसेक्ट होगा। बट यहाँ पर बात आती है स्टूडेंट किसी ट्रायंगल के मीडियन की। तो स्टूडेंट सपोज दैट आपने एक पेपर लिया, बिल्कुल जैसा जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपने माइंड में चलाइएगा या फिर उसको आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। सपोज दैट आपने एक पेपर लिया और उस पेपर से आपने एक ट्रायंगल बना लिया। आपके सामने जैसा एक ट्रायंगल दिख रहा है ABC, वैसे आपने बना लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको करना क्या है, आपका ट्रायंगल बन गया स्टूडेंट। अब आपको उस ट्रायंगल को इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरह फोल्ड करना है ताकि जो बेस होगा, बेस मीन्स जैसे ABC अगर ट्रायंगल है आपका तो BC जो बेस हो आप उसको इक्वली डिवाइड कर पाओ। ठीक है ना, दैट मीन्स B पॉइंट जब आप ऐसे फोल्ड करो उस पेपर को कि B पॉइंट C पॉइंट पर जा कर के एग्जैक्टली टच हो। ठीक है ना, जो B पॉइंट है एंड पॉइंट वो C एंड पॉइंट पे एग्जैक्टली टच हो। आपको ऊपर वाले वर्टेक्स से ध्यान नहीं देना है, A से आपको कोई भी ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ B को C से टच कराना है और वो टच हो जाएगा तो आपको उस पेपर को अनफोल्ड कर देना है। कर दिया होगा तो वहाँ पर उस BC लाइन पर या फिर उस ट्रायंगल पर एक मार्क बनेगा, सीधा मार्क, स्ट्रेट मार्क बनेगा स्टूडेंट। और वो मार्क AB और BC को कट कर रहा होगा, एक पॉइंट पे कर रहा होगा। तो AB वाले मार्क को हमको नहीं देखना है, उसको अवॉइड करना है। हमको BC वाला जो मार्क है, कट मार्क, उसको देखना है, गौर से देखना है कि क्या वो कट मार्क जो है वो पॉइंट है वो BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आपको ये देखना है ऑब्जर्व करके ही। ठीक है, और चाहो तो आप उसको स्केल के थ्रू या पॉइंटर के थ्रू आप मेज़र भी कर सकते हो। ठीक है ना, क्या आप B पर एक पॉइंटर के पॉइंट को रखो और जो कट पॉइंट आया है जिसको आप D मान लो वहाँ पर पॉइंटर का दूसरा पॉइंटर रखो, तो अब फिर उसको आप वो मेज़र कर लो स्केल से। उसी टाइप में DC को फिर आप मेज़र कर लो, तो शायद आप वहाँ पर देखोगे अगर एग्जैक्टली आपने फोल्ड किया होगा, एग्जैक्टली आपने B को C से मैच किया होगा, तो आप देख पाओगे स्टूडेंट कि BD और DC क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब जब BD और DC इक्वल होंगे तो आपने क्या करा, इस प्रैक्टिकल से आपने क्या करा, आपने उस ट्रायंगल के बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है ना, जिसके अगर हम ये मान लेते हैं अगर ये AB और AC ना होते तो एक BC एक लाइन होती और आप उसको क्या कर रहे होते, बाइसेक्ट कर रहे होते। और ये लाइन जो है जो बाइसेक्ट कर रही है वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर लाइन, और इस बाइसेक्टर को बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, बट ये ट्रायंगल है तो अब यहाँ पर BC बेस हो गया और BC को हमने उस प्रैक्टिकल के थ्रू क्या कर लिया, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो D पॉइंट मिला है आप क्या कहोगे, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्या बोलोगे इसको, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब स्टूडेंट करना क्या है, D को किससे कनेक्ट कर देना है, A से। किससे कनेक्ट कर देना है, जैसे फिगर में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, देखिए आप कि D को A से कनेक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट अब मैं आपको बताता हूँ ये जो AD लाइन सेगमेंट आया है, AD लाइन सेगमेंट को ही आप क्या बोलोगे स्टूडेंट, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। समझ में आ गया होगा। ठीक है, AD लाइन सेगमेंट को क्या बोलोगे स्टूडेंट, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। देखिए स्टूडेंट प्रैक्टिकली आप चीज़ों को समझोगे तो अच्छे से आएगा, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अब इसको
हम कैसे लिखेंगे, तो उस लिखने के तरीके को आप समझ लो कि मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक मीडियन जो होता है स्टूडेंट, वो कनेक्ट करता है वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो वर्टेक्स यहाँ पर टॉप वर्टेक्स कौन सा है, ए। अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड मीन्स जो वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल ए है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, किससे कनेक्ट हो रहा है, उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से। ए की अपोजिट साइड क्या है स्टूडेंट, बी सी। तो बी सी का मिड पॉइंट क्या है, डी। तो ए डी से कनेक्ट हो रहा है, तो ये लाइन सेगमेंट ही क्या कहलाएगा स्टूडेंट, मीडियन। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट टू द टॉप वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ दैट वर्टेक्स। ये भी लिख सकते हो, या फिर जो आपके स्क्रीन में डेफिनेशन दिख रही है आप वो भी लिख सकते हो। अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन कनेक्ट करता है एक वर्टेक्स, ट्रायंगल के वर्टेक्स को किससे, उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से। ए मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो अब मीडियन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप। तो स्टूडेंट जरूरी नहीं है सिर्फ ए से ही डी पर मीडियन आए, ये मीडियन बी से ए सी पर भी जा सकता है और सी से ए बी पर भी जा सकता है। तो अगर स्टूडेंट हम अब इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दें ए बी सी को, तो बी ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट और ए सी कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो अब आप अपने ट्रायंगल को इस टाइप में फोल्ड करोगे ताकि सी ए पर जा कर के मीट करे और ए सी का एक मिड पॉइंट आएगा जिसको कनेक्ट कर दोगे बी सी से, जिसको कनेक्ट कर दोगे किससे, बी पॉइंट से। तो यहाँ पर डेफिनेशन तो वही रहेगी, बट स्टूडेंट क्या हो गया, या मीडियन चेंज हो गया। अब मीडियन क्या आ जाएगा, बी ई। अब फिर उसके बाद अगर ए बी को फोल्ड करोगे तो क्या आ जाएगा, मीडियन सी एफ। ठीक है। तो ऐसे करके आपके ट्रायंगल में कितने मीडियन बन सकते हैं स्टूडेंट, टोटल 3 मीडियन बन सकते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो ये रहा मीडियन का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं, देखिए मीडियन और एल्टीट्यूड में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट एल्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट में। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है एल्टीट्यूड। देखिए स्टूडेंट, एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट। क्या होती है, हाइट। स्टूडेंट जो हाइट होती है वो मुझे आप बताओ कि सबसे लोअर पोर्शन से मेज़र करी जाती है कि टॉप मोस्ट पोर्शन से मेज़र करी जाती है। सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन से मेज़र करी जाती है। अगर मैं देखूं तो आपके हाइट जो है, आपकी हाइट शोल्डर के थ्रू तो मेज़र नहीं करी जाती। आपकी हाइट कहाँ से मेज़र करी जाती है, आपके फोरहेड से मेज़र करी जाती है। दैट मीन्स टॉप मोस्ट जो आपका फोरहेड है वहाँ से आपकी हाइट को मेज़र करा जाता है। तो अगर आपकी हाइट को टॉप मोस्ट से मेज़र किया जा रहा है तो ट्रायंगल के साथ भेदभाव क्यों। ट्रायंगल की भी टॉप मोस्ट वर्टेक्स कौन सी होगी, इसमें आपको फिगर में दिख रहा होगा, टेबल पे एक ट्रायंगल रखा हुआ है और वो ट्रायंगल का टॉप मोस्ट वर्टेक्स क्या है स्टूडेंट, ए। ठीक है ना। अब और इसका बेस क्या है स्टूडेंट, बी सी। जैसे हमारा बेस क्या होगा, हमारे क्या पैर, और वो फ्लोर जहाँ से आपको हाइट को मेज़र करना है। ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर बेस जो है वो बी सी है। तो टॉप मोस्ट वर्टेक्स ए से कहाँ पर, बी सी। तो ये जो हाइट होगी स्टूडेंट, ये जो लाइन सेगमेंट जाएगा जो उस ट्रायंगल की हाइट को मेज़र करेगा, वो जाहिर सी बात है स्टूडेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, उस ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री का वर्क कर रहा होगा। क्योंकि अगर आप अपनी हाइट मेज़र करते हो तो क्या जो फीते का जो स्केल का यूज़ करते हो स्टूडेंट, क्या वो थोड़ा सा भी टेढ़ा रहता है या फिर थोड़ा सा घुमा रहता है, नहीं रहता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, परपेंडिकुलरली रहता है, 90 डिग्री बेस से बना रहा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी स्टूडेंट, कि अगर किसी ट्रायंगल की हाइट मेज़र होगी तो वो बेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और सबसे टॉप मोस्ट वर्टेक्स से ही मेज़र करी जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर डेफिनेशन स्टूडेंट क्या बन जाएगी, एन एल्टीट्यूड हैज़ वन एंड पॉइंट एट वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। दैट मीन्स एक
एल्टीट्यूड जो है वो एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसका एक एंड पॉइंट वर्टेक्स पे होता है, ट्रायंगल के कहाँ पर होता है, वर्टेक्स पे, एंड अदर एंड पॉइंट, जो उसका अदर एंड पॉइंट है वो ऑन द लाइन कनेक्टिंग टू द अपोजिट साइड, ठीक है ना। और जो अदर एंड पॉइंट होता है वो उसके अपोजिट साइड की लाइन पर होता है, ठीक है ना, उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड के लाइन पर होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट जो एल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, एल्टीट्यूड हैज़ वन एंड पॉइंट एट वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एंड द अदर ऑन द लाइन कनेक्टिंग द अपोजिट साइड, ठीक है ना, समझ में आ गया। और ये हमेशा और हमेशा बेस के साथ क्या बनाएगा स्टूडेंट, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो आपको है वो 6.5 में बहुत सारी डॉटेड लाइन है, लेकिन वो डॉटेड लाइन स्टूडेंट हाइट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो 90 डिग्री का बेस के साथ एंगल नहीं बना रही हैं। अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो सिर्फ कौन सा लाइन सेगमेंट बना रहा है, AL। तो AL इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। बट स्टूडेंट अब यहाँ पर आते हैं एल्टीट्यूड और मीडियन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो स्टूडेंट एल्टीट्यूड हमेशा और हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बेस के साथ, ठीक है ना। इट इज़ अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट विच whose one end point is at the top vertex of the triangle and another end point will be on opposite side of that vertex and it make 90 degree angle with the base साइड, ठीक है ना, बेस साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और अब अगर मीडियन की बात आती है तो मीडियन 90 डिग्री का एंगल बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। इसके लिए कंडीशन ये है कि ये जो मीडियन होगा वो हमेशा उसका एक एंड पॉइंट तो टॉप वर्टेक्स पे होगा और अदर एंड पॉइंट जो होगा वो उस टॉप वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे होगा। अगर हम देखें इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो स्टूडेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें, और आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आप ले सकते हो, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसे ट्रायंगल है जिनका मीडियन हमेशा बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। और वो भी सिर्फ कौन सा, टॉप वर्टेक्स वाला। अगर हम आइसोसेलेस तो आप नहीं ले सकते हो, आइसोसेलेस के सिर्फ एक मीडियन होगा जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। बट इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि उसका जो टॉप वर्टेक्स होगा वो टॉप वर्टेक्स एक एंड पॉइंट होगा और जो अदर एंड पॉइंट होगा वो हमेशा उसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट होगा और उस पर 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा होगा। दैट्स वाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है और मीडियन है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर लेते हैं तो टॉप वर्टेक्स से अगर ABC कोई ट्रायंगल है तो AB और BC अगर इक्वल है और जो AB और AC इक्वल है और BC इक्वल नहीं है तो वहाँ से ये पॉसिबिलिटी है कि उसका मीडियन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वल हो जाएगा और एल्टीट्यूड भी वही हो जाएगा। बट अगर कहीं पोजीशन ये हो गई कि AB और BC इक्वल है, AC डिफरेंट है, तो वहाँ पर वो पोजीशन वो क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा, उसमें एल्टीट्यूड और मीडियन डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आते हैं अब एक्सरसाइज में। आपको स्टूडेंट ये जो ट्राई दीज हैं, ये ट्राई दीज, डू दिस आप करोगे। टेक सेवरल कटआउट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलरी ट्रायंगल, फाइंड देयर एल्टीट्यूड एंड मीडियंस, डू यू फाइंड एनीथिंग स्पेशल अबाउट देम, डिस्कस इट विद योर फ्रेंड, ठीक है ना। फ्रेंड से डिस्कस नहीं करना है, आपको सिर्फ कट मार्क करना है और वहाँ से आपको कुछ पेपर से आपको कुछ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलनी और आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको कट करने हैं और कट करने के बाद आपको उसमें से मीडियन और एल्टीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है ना। लगभग 20 ऐसे पेपर आप कट करोगे और उसके थ्रू आप इसको बनाओगे, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.1 में, और ये आपको फेयर नोटबुक में करना है। एक्सरसाइज 6.1 और एल्टीट्यूड और मीडियन
कि डेफिनेशन और उसका फिगर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन आपको फेयर नोटबुक में करना है। तो नोट्स बनाने हैं और प्लस एक्सरसाइज और प्लस उसके साथ ये जो डू दिस है वो आपको करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.1 में आते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। डी जो है वो मिड पॉइंट है क्यू आर का, तो पी एम जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, देखो एम पर 90 डिग्री बन रहा है तो पी एम इज एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। उसके बाद पी डी क्या होगा, पी डी इज एन मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, क्यू एम एम आर के इक्वल होगी, नो। वाई, क्योंकि क्यू एम एम जो है वो दिस इज नॉट मिड पॉइंट, यहाँ पर मिड पॉइंट क्या है, क्यू आर का मिड पॉइंट डी है, दैट्स वाई यहाँ पर क्यू एम डज नॉट इक्वल्स टू एम आर होगा। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग। इसमें आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है स्टूडेंट फॉलोइंग के लिए। ट्रायंगल ए बी सी, बी इज अ मीडियन। एक ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें बी मीडियन होगा। तो स्टूडेंट ए बी सी, ठीक है। तो बी जो है वो ए सी वाली लाइन पे जाके कनेक्ट होगा कि नहीं, और ए सी का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, ई। तो बी कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ई से, तो वहाँ पर मीडियन बन जाएगा। आप बना लोगे अच्छे से, आई नो वेरी वेल। और बाकी ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, अंडरस्टैंड करिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और उसको फिर नोट में करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है कॉल मी, मैसेज मी एनी टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।